ये अभी एंट्री शॉट लिया जा रहा है। आइए आइए अंदर आइए। हाँ, ये आके खड़े रहिए। जी हाँ, अभी इसे कहते हैं एंटर द कैमरा एंट्री शॉट। ठीक है, अभी चलते चलते मूविंग कैमरा कैमरे के आगे आएगी ये लड़की। देखिए, आइए 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 आइए। ये मूविंग शॉट इसे कहते हैं, जो कैमरे के एकदम निकट आने का है। ठीक है, धीरे धीरे कैमरे से बहुत दूर 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 चली जाएगी ये लड़की। जाइए और वो गली में घुस जाइए। जाइए 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 जाइए। ये कैमरे से आउट हो गई लड़की। ठीक है, ये कैमरे से आउट होने का एग्जिट शॉट इसे कहते हैं एंट्री शॉट। आइए, ये देखिए एंट्री शॉट है। आइए 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 आइए। ये कैमरे में एंट्री शॉट इसे कहते हैं। ये मूविंग शॉट है। ये देखिए लड़की आ रही है, कैमरे के पास आ रही है। हाई एंगल एंट्री शॉट। ये देखिए कलाकार लड़की आ रही है, हाई एंगल से एंटर कर रही है। ये देखिए इस लड़की का मैंने हाफ शॉट रखा है। हाफ शॉट, इसे हाफ शॉट कहते हैं, यानी कमर से ऊपर तक का पूरा शरीर बदन इसमें दिखता है कलाकार का। ठीक है, अभी यह है क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट में गर्दन से लेके पूरा चेहरा दिखता है। अब यह है टाइट क्लोजअप शॉट। टाइट क्लोजअप शॉट में आंखों तक कैमरा जा सकता है। इसे कहते हैं ओवर शोल्डर शॉट। इस कलाकार के शोल्डर्स के ऊपर से चेहरा दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं ओवर शोल्डर शॉट। सभी कलाकार को ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि हाफ शॉट कौन सा, फुल शॉट कौन सा, मिड शॉट कौन सा, ओवर शोल्डर शॉट कौन सा। और ये है ओवर शोल्डर शॉट। और ये है हाई एंगल शॉट। हाई एंगल यानी ऊपर से कैमरा इनको देख रहा है, हाई एंगल शॉट है। उस वक्त कलाकार को ऊपर नहीं देखना है, कलाकार आपस में बातें करेंगे। कलाकार लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो कैमरे की तरफ जरा भी नहीं देखेंगे, तो इसे कहते हैं हाई एंगल शॉट। इसे कहते हैं लो एंगल शॉट। कैमरामैन एकदम नीचे से कलाकार को शूट कर रहा है और उस वक्त कलाकार कैमरे की तरफ नहीं देखेगा, अपने जिसके साथ बातें कर रहे हैं उसके साथ उसको देखेगा, तो इसे कहते हैं लो एंगल शॉट। अब इस लड़की के शोल्डर से वो लड़की दिख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसे ओएस कहते हैं, और शोल्डर शॉट कहते हैं। ऐसे शॉट्स आप लोग ध्यान में रखिए। फिर ये लड़की देखो ये साइड खड़ी है, अब वो लड़की ओ साइड जाएगी। अब इस लड़की के शोल्डर से हमने उस लड़की का शॉट लिया है, इसे भी ओएस कहते हैं। और कलाकार एक दूसरे को देखेंगे, बातें करेंगे, जो भी बात करेंगे वो तो बातें लेंगे, इसे ओएस कहते हैं। ध्यान में रखिए, ओवर शोल्डर शॉट। ये नीचे से कैमरा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे टिल्ट अप कहते हैं। और जब कैमरा ऊपर होता है और बाद में कैमरा ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाता है, इसे टिल्ट डाउन कहते हैं। ये टिल्ट डाउन है, ये टिल्ट अप है। इसे कहते हैं पैनिंग शॉट। ये पैनिंग शॉट में इस गर्ल को दिखाया जा रहा है, यहाँ आके शॉट रुक रहा है, इसे कहते हैं पैनिंग शॉट। कैमरा पैनिंग करता है। फिर से देखिए कैमरा पैनिंग पे जा रहा है, पैनिंग से पूरी जगह दिखाई जा रही है जहाँ पे शूट हो रहा है। अब ये फिर कैमरा पैनिंग करके आर्टिस्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसे कहते हैं पैनिंग शॉट। कैमरा ऊपर से नीचे आएगा, टिल्ट डाउन होगा और इस लड़की को दिखाया जाएगा, इसे टिल्ट डाउन कहते हैं।
नीचे से लड़की के पाँव दिखा रहा है और धीरे धीरे कैमरा टिल्टअप हो रहा है। ये टिल्टअप हो गया कैमरा। नमस्कार, मैं हूँ एक्टर, एक्टिंग मास्टर एंड डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लारसे। अगर कलाकार बनना है तो एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग तो सीखना ही है, लेकिन फिल्मों का जो शॉर्ट डिवीज़न और सीन डिवीज़न होता है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। वो भी सीख के रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आप पुरानी फिल्में या नई फिल्में, कोई भी फिल्म देखते वक्त देखिए टुकड़े टुकड़े जोड़े हुए होते हैं। वो टुकड़ों को पहचानना सीखिए कि कौन सा हाफ शॉट है, कौन सा फुल शॉट है, कौन सा हाई एंगल शॉट है। ऊपर से जो शॉट लेते हैं उसको हाई एंगल बोलते हैं, इतना सा लेते हैं उसको क्लोजअप शॉट कहते हैं। तो छोटे छोटे जो शॉट होते हैं उसे क्लोजअप शॉट कहते हैं, जिसमें आपका ठोड़ी से लेके पूरा सर दिखता है। ये जो शॉट होता है टाइट क्लोजअप शॉट में आपकी सिर्फ आंखें, नाक और होंठ ही दिखाई देंगे। कहानी के हिसाब से अगर सिर्फ होंठ दिखाना है तो होंठ दिखाते हैं टाइट क्लोजअप शॉट में, या फिर सिर्फ आंखें दिखाते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर क्लोजअप शॉट लेना है तो एक बटन से ऊपर अपना जो चेहरा दिखता है सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है क्लोजअप शॉट में। हाफ शॉट में नाभि से लेके ऊपर का चेहरा दिखाया जाता है, पूरी बॉडी दिखाई जाती है। नाभि से लेके ऊपर की छाती दिखाई जाती है और चेहरा दिखाया जाता है। 3/4 शॉट में घुटने से लेके ऊपर का पूरा चेहरा, बॉडी पूरी दिखाई जाती है। और फुल शॉट में नाखून से लेके सर के टोपी तक पूरी बॉडी दिखाई जाती है, उसे फुल शॉट कहते हैं। और कभी कभी क्राउड शॉट रहता है, जैसे बाज़ार का सीन है, बाज़ार में बेचने वाले, खरीदने वाले, तो पूरा क्राउड शॉट रहता है। और पैनिंग शॉट रहता है तो इधर से कैमरा इधर से इधर जाएगा, लेफ़्ट से राइट जाएगा और फिर राइट से लेफ़्ट जाएगा, उसे पैनिंग शॉट कहते हैं। और कैमरा टिल्ट अप भी होता है, टिल्ट डाउन होता है। नीचे से लेके कैमरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया तो उसे टिल्ट अप शॉट कहते हैं। और ऊपर का शॉट दिखाते धीरे धीरे नीचे तक कैमरा लेके आए तो उसे टिल्ट डाउन शॉट कहते हैं। तो ये कलाकारों को इसका अभ्यास करना जरूरी है कि कौन सा शॉट कब होगा। किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो उसका ओएस लिया जाता है, ओएस यानी ओवर शोल्डर शॉट। दूसरे के ओवर शोल्डर से कैमरा आपका चेहरा दिखाता है तो उसे ओवर शोल्डर शॉट कहते हैं। बाद में आपके शोल्डर से ओवर शोल्डर करके वाले का चेहरा दिखाया जाता है जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं। अब कैमरा पीछे है, अब बार बार पीछे मुड़ के देख रहे, अरे कैमरा उधर है ना, हमको का उल्लू बना रहे हैं, अरे शूटिंग कर रहे और हमारा पिछवाड़ा दिखा रहे। तो ऐसा नहीं, कैमरा ऊपर से, कैमरामैन ऊपर से शॉट ले रहा, आप बार बार ऊपर की तरफ देखोगे तो गलत हो जाएगा भाई। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, जिसके साथ बात करना है उसके साथ बातें करते रहिए। कैमरा अपना खुद का काम करेगा, कैमरा आपका हर एंगल दिखाना चाहता है, इसलिए तो सारे एंगल का आपको पता होना चाहिए। कैमरामैन जब नीचे सोता है, नीचे सो के ऊपर का शॉट लेता है तो उसे लो एंगल शॉट बोलते हैं। और कैमरामैन किसी ऊंचाई पे जाता है, किसी पहाड़ी पे जाके वहाँ से शॉट लेता है या किसी बिल्डिंग के टेरिस पे जाके शॉट लेता है तो उसको हाई एंगल शॉट बोलते हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी में ड्रोन शॉट है, ड्रोन ऊपर की तरफ उड़ते रहता है और ड्रोन को ये करके रिमोट कंट्रोल से को कंट्रोल किया जाता है, कैमरे को कंट्रोल किया जाता है और अलग अलग तरीके के शॉट लिए जाते हैं, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। ये सब हाई एंगल शॉट लेने के लिए ड्रोन काम आता है। पहले क्रेन का शॉट होता था, क्रेन के ऊपर चढ़कर बहुत ही डेंजर तरीके से कैमरामैन शूट करता था। कभी कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के भी शूट करना पड़ता था, बहुत ही खतरे का काम होता था। अभी वही काम ड्रोन कर रहा है।
GoPro नाम का एक छोटा कैमरा होता है जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर के सामने ही रखा जाता है। तो गाड़ी चलाते वक्त पहले क्या करते थे, शीशे से शॉट लेते, लेकिन जब GoPro कैमरे से जो ड्राइविंग कर रहा है उसका चेहरा दिख रहा है। GoPro कैमरा वाटरप्रूफ होने की वजह से पानी के अंदर रख के भी तैरने वाले का शॉट लिया जाता है। देखिए कितना काम आता है। तो कैमरा उधर रखा है, आप कैमरे को ही देखते रहेंगे तो नहीं चलेगा। कैमरे को देख के बात करने का नहीं रहता, नियम तो ये पालना पड़ता है। मैं भी कभी कभी यहाँ वहाँ देख के बातें करता हूँ, क्योंकि पहले से हमें आदत लगी कि कैमरे को नहीं देखना है। लेकिन अभी आपको समझा रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे सामने देख के बात करना ज़रूरी है, ताकि आपको भी लगे कि मैं आपको सीन समझा रहा हूँ, शॉर्ट डिवीज़न, सीन डिवीज़न मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। अभी आप सीखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। आधे अधूरा ज्ञान लेके अगर आप काम मांगने जाएंगे तो कोई भी काम नहीं देगा, आपसे गलती हो जाएगी। कोई पीछे से शॉट ले रहा है तो आप पीछे पलट पलट के देखेंगे, कैमरा पीछे है तो मैं आगे क्यों देखूं, मैं भी पीछे देखूंगा, ऐसा आप ये करेंगे, जिद करेंगे तो उधर ही डायरेक्टर की नज़र से उतर जाओगे आप। कैमरामैन नीचे सो के शॉट ले रहा है, आपको उधर से आना है, एंट्री शॉट है आपका, तो आप बार बार नीचे देख के कैमरामैन को देख रहे हो तो गलत है। आप अपना काम करते रहिए। जिसके साथ दो व्यक्ति मिल रहे हैं, दोनों का मिलन होने के बाद में बातें चल रही है, आप उसके साथ बातें करते रहो। वो कैमरामैन अपना काम खुद करेगा, आप कैमरामैन को मत देखो, कैमरा जो है वो आपको देख रहा है। तो ये छोटी सी बात मैं आज शॉर्ट डिवीज़न, सीन डिवीज़न में आपको समझा रहा हूँ। जी हाँ, देखो एक कहानी होती है, कहानी लिखने वाले ने कहानी लिखी, उसे कहते हैं कहानीकार, कथाकार। कथाकार ने कहानी लिखी, अब कहानी को विस्तार जो करते हैं तो पटकथाकार कहते हैं उसे। पटकथाकार ने कहानी का विस्तार किया। फिर सीन डिवीज़न, शॉर्ट डिवीज़न के तरीके से लिखना पड़ता है कि फुल शॉट है, मिड शॉट है, हाई एंगल शॉट है, लो एंगल शॉट है, तो उसी तरीके से शॉट लिया जाता है जैसे लेखक ने लिखा है। उसे छाया लेखन कहते हैं, छाया लेखन, ठीक है। स्क्रीन प्ले राइटर, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्क्रीन प्ले राइटर। तो जिसको कैमरा एंगल की टेक्निक मालूम है वो स्क्रीन प्ले राइटिंग लिखता है, और स्क्रीन प्ले राइटर ने जो लिखा है कि इधर हाफ शॉट है तो हाफ ही शॉट लिया जाएगा, यहाँ क्लोज शॉट है तो क्लोज ही शॉट लिया जाएगा। कहानी के अनुसार वो लिखा हुआ होता है। तो वेरिएशन चाहिए, न तो एक ही एंगल में कैमरा लगाया है और आप कलाकार एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगेगा कि नौटंकी चालू है, ड्रामा चालू है, नाटक चालू है। तो नाटक और फिल्मों में यही तो अंतर है, यही तो फ़र्क है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं, वो ज्वाइंट किए जाते हैं। आप चलो अभी के अभी जैसे मेरा वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, मज़ेदार वीडियो है, आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी फिल्म को देखिए और टुकड़े को नाम दीजिए, हाँ ये हाफ शॉट है, ये फुल शॉट है, हाँ ये एंट्री शॉट है, कलाकार कैमरे के अंदर एंट्री कर रहा है, ये एंट्री शॉट है। पॉज करके फिर से उसको वापस से देख सकते हैं, आप फिर से देख सकते हैं। दोबारा देखने के बाद आपको और ज्ञान होगा, अरे ये तो ऊपर से कैमरा शूट किया है, कैमरा मैन वहाँ उस वक्त कैसे खड़ा होगा, कैसे शॉट लिया होगा, समझे कि नहीं। और ये तो एकदम आदमी एकदम कैमरे के नज़दीक आ रहा है और नीचे से शॉट लिया है, नाक में का होल तक दिख रहा है, तो कैमरामैन क्या किया होगा, उसमें उस टाइम ज़मीन में सोया होगा, तभी तो ये शॉट ले पाया। तो ये सब आप देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे और सीखेंगे टेक्निक, कैमरा टेक्निक अगर आ गए तो आप 50% कलाकार बन गए समझो। आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप जिस गांव में जाने का उस गांव का पूरा जानकारी लेकर ही जाते हैं ना, नहीं तो बार बार पूछना पड़ता है भाई गणपत नगर किधर है, धनपत नगर किधर है, तो आपको पता ढूंढना पड़ता है। और पता बताने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं, क्योंकि वो पता बताने वाला मार्गदर्शक होता है और वो अपना सही सही मार्गदर्शन करता है, तभी तो हम उस पते पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपका गुरु होके आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आपको सीखना है, सीखने के बाद आप कहीं भटकेंगे नहीं, समझे कि नहीं। आपका समय बच जाएगा, नहीं तो आधी जवानी उसी में निकल जाएगी जैसे हमारी निकल गई। हमें अक्ल आई बहुत देर से, लेकिन आई, और हम वो अक्ल को अभी बांट रहे हैं। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि
कि वो अकल को सीखे और सीख के पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ जाइए और फिल्मी दुनिया में कामयाब बन जाइए। यही मेरा आशीर्वाद है।